हो रही बारिश का असर बिहार के सीमावर्ती जो जिले हैं उसके ऊपर साफ तौर से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल भिलाही घोड़ा सहन नहर की सड़क बाढ़ के पानी के दबाव के कारण टूट गई। वहीं सड़क टूट जाने से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला का संपर्क टूट गया है। घटना जयमंगलपुर के पास की है, जहां पर नहर का पानी खेतों में जा घुसा और तकरीबन 200 बीघा जमीन में लगे धान और मक्के के फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ये चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क टूट जाने से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला का संपर्क टूट गया है। ये जयमंगलपुर के पास की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नहर का पानी खेतों में जा घुसा और तकरीबन 200 बीघा जमीन में लगे धान और मक्के के फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो चले हैं। धौसी तो धौसी कहाँ तक दरार छोड़ लगा। हजारों लोग के रास्ता बंद हो गया। पूरे एरिया का जो भी जयमंगलापुर सिसवा का जो भी अगल बगल का सभी जो ऐसी नुकसान हो गया। सब जो अभी इतना मेहनत लोग करके खाद बीज लगा कर जो किया था, इससे जल्द के जल्द सिंचाई विभाग के ऐसी इस पर मंत्री से आदेश लेकर जल्दी के जल्द आज के आज इस पर तत्काल इसको रोका जाए, बंद किया जाए। चलो कि कैसे मतलब टूट गई। हम लोग यहाँ से आए हैं, बाहर से देखे लोग 12:30 के करीब में टूटा गई नहर। उसके बाद देखे लोग तो 8-10 फीट टूटा था नहर, और सुबह आए लोग तो अभी टूटा है दुगुना 25-30 फीट। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। अवनीश, क्या स्थिति है पानी के बहाव की? अवनीश, आवाज पहुंच पा रही है? क्या स्थिति है? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे इस नहर का जो पानी है वो यहां आसपास के खेतों तक पहुंच चुका है और यहां फसलें जलमग्न हैं। खबर कटिहार से है, जहां पर एक खतरनाक तस्वीरें सामने आई है, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ना वहां कोई प्रतिनिधि है वो इनकी सुध लेने वाला है। ये तस्वीरें जहां बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हर दिन जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई बार ट्रेन खड़ी रहने पर बच्चे उसके नीचे से निकलकर दूसरी ओर पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज बना है, लेकिन उसकी पहुंच सड़क ठीक नहीं होने और रेलवे फाटक दूर होने से लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे लाइन के उस पार बड़ी आबादी रहती है, लेकिन वहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है। उन्होंने प्रशासन से बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इलाके में स्कूल खोलने और बेहतर रास्ते की व्यवस्था करने की मांग की है। कटिहार राउतारा से एक अनोखा तस्वीर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इस तरह से स्कूली बच्चे किस तरह से रेल पटरी पार करके रोजाना जान जोखिम में डालकर विद्यालय जाते हैं। इसको लेकर कई चर्चाएं हुई। हालांकि एक फुट ओवरब्रिज निश्चित तौर पर बना हुआ है, लेकिन बच्चे हैं और इसका जो पालन है वो ठीक ढंग से नहीं करते। इसको लेकर कई बार स्थानीय लोग आवाज उठा चुके हैं। दरअसल इस इलाके की जो भौगोलिक स्थिति बता दें कि 10 पंचायत में 6 पंचायत इसी इलाके में है और ठीक इसके विपरीत दिशा में NH है और इस पार में कोई भी विद्यालय नहीं होने से इस तरह से बच्चों को रोज ना जान जोखिम में डाल कर टपना पड़ता है। बच्चों को मना करने के बाद में हमेशा तो अभिभावक उसके साथ रहता है। बच्चों में खेल धूप की एक मनोभावना रहती है। मनोभावना को लेकर खेल धूप को लेकर वो क्रॉसिंग टप के नहीं रेलवे लाइन पर टपता है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है, रौतारा ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है। 10 वार्ड में 6 वार्ड जो है रेलवे के उस पार है और इस विषय पर एक परिचर्चा हमने स्थानीय विधायिका को और संबंधित पदाधिकारी तक पहुंचाया है। जी, परेशानी ये है कि हम लोग जो है ना, रौतारा पंचायत का 10 वार्ड है, जिसमें 6 से लेकर 7, 8, 9, 10 जो है रेलवे लाइन से पूरब में है। यानी 60 से 65% आबादी रौतारा पंचायत का रेलवे लाइन से पूरब है, किंतु एक भी विद्यालय नहीं है। विद्यालय नहीं होने की वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे होते हैं, वो रेगुलर रेलवे लाइन और 4 लाइन पार करके मध्य विद्यालय रौतारा जाते हैं मजबूर होकर के, जो कि कई बार घटना घट चुका है। उधर से घूमने से बहुत टाइम जरूरत करता है, इसीलिए यहीं से जाते हैं। दूर हो जाता है। स्कूल नहीं है उस पर में?
नहीं। जो आबादी है उसी पार में है और ठीक इस दिशा की अगर बात करें तो एनएच का इलाका है। ऐसे में जो रोजाना बच्चे जान जोखिम में डालकर रेल पटरी पार कर विद्यालय तक पहुंच रहे हैं और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए तमिलनाडु से बड़ी खबर, जहां पूर्व डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी हुई है। उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार किया है। पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, जिन पर कार्रवाई हुई है, पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस ले गई है। अरेस्ट होने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस ले गई है। एक्ट्रेस पर उन्होंने टिप्पणी की थी, त्रिशा कृष्णन पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी और इसी टिप्पणी के बाद से उनके ऊपर एक कार्रवाई हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी हुई है। और देखिए बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल से जमाया हुआ जो किला है वो ढह गया। प्रशांत किशोर अब नए विधायक यहां से बने हैं। उपचुनाव में जनता ने जनसुराज के प्रशांत किशोर को अपना नया विधायक चुन लिया है। बीजेपी के नीरज सिन्हा को एक बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सियासी हलचल तेज है। इसी बीच मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2025 में मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई और सीएम की कुर्सी छोड़ी, उससे जनता में गलत संदेश गया। भले ही नीतीश कुमार का यह व्यक्तिगत फैसला था, लेकिन जनता यही मान रही है कि नीतीश कुमार को हटाया गया है और इसी को लेकर जनता नाराज है, क्योंकि 2025 के चुनाव में भी जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट किया था। जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छाई चीज़ नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोई ले कखड़ो ओकरा बना दे, कखड़ो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर काफी कदर हल्ला ये है कि ऐसा ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं एकदम अपना राजेश दोनों सर काम किए, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसे करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। दुखी है जनता। नीतीश कुमार रहते तो ये चीज़ नहीं होता बेटा। हम तो बोलते नहीं होता। जनता भी हिल गया है कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। लेकिन नीतीश जी अपने हट जाए, लेकिन जनता में कि हटा दिया गया। और देखिए बांकीपुर में बीजेपी की करारी हार के बाद से मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सार की समीक्षा एनडीए के जो घटक दल है वो मिल बैठकर करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन आशा के विपरीत यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसकी समीक्षा की जाएगी और जेडीयू भी समीक्षा करेगी, सब दल अपना अपना समीक्षा करेगी और उसके साथ साथ एनडीए भी समीक्षा करेगी और आगे समीक्षा के बाद क्या करना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। होने के बाद कई तरह के कारण ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन जब तक इसकी समीक्षा नहीं हो जाती है तब तक उन कारणों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त जब लगेगा तो सही चीज़ छन के आएगा कि किन कारणों से चुकना है। ऐसे जल्दीबाजी कुछ कहिएगा तो कुछ तो बोल ही देंगे। अब उसका क्यास लोग लगाते रहेंगे, अब आप लोगों का भी कुछ मतलब निकल जाएगा बोलने पर। लेकिन हम लोग एक जवाबदेह व्यक्ति हैं और जवाबदेही के पद पर है, तो कोई बात नाप तौल के बोलना चाहिए और सही बात आपके समक्ष और जनता के बीच में। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष और पप्पू यादव पर जोरदार हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में संतों का अपमान हुआ। साधुओं को चोर के रूप में दिखाना, साधुओं को घसीट घसीट के लेते हुए आप जा रहे हैं, वह भी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के प्रांगण में एक साधु को घसीटना
साधु को मारने की कोशिश करना, ये गांव गांव तक क्या खबर पहुंचाती है? कहीं ना कहीं ये अंतर मन के अंदर गांव में ये खबर पहुंचाती है कि सारे साधु चोर हैं। देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक नया वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को लेकर के अपनी बात रखी है और कहा कि वो पहले मॉडरेट हिंदू थी, लेकिन अब बतौर हिंदुत्व को और वो बढ़ाना चाह रही हैं, उस विचारधारा को और मजबूत करना चाह रही हैं। वो कुछ लोगों की संतुलित विचारधारा को नहीं समझ पाती हैं। कंगना रनौत ने वीडियो की शुरुआत इंडस्ट्री की एक हीरोइन से की, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, ये ज़रूर कहा कि कुछ इंडस्ट्री की बहन है, बल्कि ऐसी कई और भी हिंदू बहन बेटियां हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, ना धर्म को लेकर ना राजनीति को लेकर, मगर जैसे ही बात संबंध शादी दोस्ती की आती है वो इस्लाम के संबंध में आते हैं, वो कट्टर वामपंथी बन जाते हैं। कंगना रनौत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ये इशारा सोनाक्षी की तरफ था। जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। और देखिए, कंगना ने स्पष्ट किया है कि वो आरएसएस की विचारधारा अपनाकर वो हिंदुत्व को और मजबूत करना चाह रही हैं। जैसे ही वो, चाहे आप संबंध, मैं मॉडरेट हिंदू थी, आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है, तो जो समाज के ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है, मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? और देखिए, खबर राजस्थान से है, जहां पर तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जो है वो बीकानेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास की गई है। पुलिस ने करीब 50 करोड़ रुपए की हेरोइन और विदेशी हथियारों की तस्करी मामले में बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए खेप गिराई जाती थी, जबकि पूरे सिंडिकेट का संचालन पंजाब की जेल से किया जा रहा था। दुबई के हवाला नेटवर्क के माध्यम से फंडिंग की जा रही थी और युवाओं को लालच देकर कुरियर बनाया जाता था। बीकानेर पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं। कई राज्यों और विदेश तक फैले नेटवर्क की आर्थिक और डिजिटल कड़ियों की भी पड़ताल जारी है। तो खबर राजस्थान से, जहां बीकानेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पुलिस ने करीब 50 करोड़ रुपए की हेरोइन और विदेशी हथियारों की तस्करी मामले में यह बड़ा खुलासा किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 50 करोड़ रुपए की हेरोइन और पूरे सिंडिकेट का संचालन पंजाब की जेल से किया जा रहा था। दुबई के हवाला नेटवर्क के माध्यम से फंडिंग हो रही थी और युवाओं को लालच देकर कुरियर बनाया जाता था। बीकानेर पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही हैं। और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। खबर है कि दिनाजपुर मालदा में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नशीले कफ सिरप की तस्करी पर चोट की गई है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी पिंटू सरकार की गिरफ्तारी हुई है। तस्करी में शामिल 2 अन्य गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पोस्ट किया है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। दिनाजपुर और मालदा पुलिस की उन्होंने तारीफ भी की है। देखिए, देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कहीं पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं पर बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर है, तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है श्रीनगर ले हाईवे पर जुजीला के पास से, जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया, जिसके बाद पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में अचानक बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा था, लोगों में दहशत दिख रहा है। 4 लोग इसमें बताया कि जा रहा है कि फंसे भी दक्षिण कश्मीर के ये बदरहामा इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बादल फटने से फ्लैश फ्लड में सड़कें बह गई। बाढ़ का पानी और मलबा आने से इलाके में आवाजाही प्रभावित हुई है। सामने आई तस्वीरों में बाढ़ के असर से क्षतिग्रस्त सड़कें देखी जा सकती हैं। देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की अब बात करते हैं। यहाँ भी पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों की समस्याएं, परेशानियां, यातायात पर इसका नुकसान पहुंच रहा है। जानकारी के मुताबिक हाईवे के करीब 70 मीटर हिस्से में गहरी दरारें पड़ गई है, जो लगातार बढ़ रही है। फिलहाल छोटी गाड़ियां किसी तरह से निकल रही हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों के ट्रैफिक रुक गई है। अगर धंसाव बढ़ा तो किसी भी समय हाईवे बंद हो सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूंछ में लगातार हो रही बारिश के बाद से अब कई जो नदियां हैं जिनका जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और बहाव काफ़ी तेज़ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेताड़ नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 4 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद नदी में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लगातार लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ रही है। गाड़ियों का पर जो परिचालन पर असर है वो भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर है जहाँ मुश्किलें बढ़ चुकी हैं लोगों की। पीर पंजाल क्षेत्र के थन्ना मंडी, दरहाल और आसपास के पहाड़ी इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। बेला कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुसने से फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। तेज बहाव में पेड़ और बड़े बड़े पत्थर बहते दिखाई दे रहे हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक रुक गया है। इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर स्कूली और कॉलेज छात्रों के साथ स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। तो ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के राजौरी की ही, जहां लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई है और कई जगह ट्रैफिक रुक गया है। इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर स्कूली और कॉलेज छात्र के साथ स्थानीय लोगों पर पड़ा है। गुजरात के नर्मदा जिले से एक मानवता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला को बचाया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उफनाई नदी के बीच एक गर्भवती महिला की मदद की गई। गांव वालों ने महिला को झोली में लिटाकर अस्पताल पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने से महिला की जान बच सकी। असम का शिवसागर जिला, जहां पर बाढ़ ने बड़ी त्रासदी लेकर आई, बड़ी तबाही यहां पर मचाई। 15 दिन जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कई इलाके में अब भी पानी भरा हुआ है। जिन घरों से पानी निकल चुका है वहां घुटनों तक कीचड़ और गाद जमा है। असम में बाढ़ में अब तक शिवसागर और चराईदेव जिलों में 85 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां पर एक जवान से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 7 से 8 युवकों पर यह लूटपाट का आरोप लगा है। मारपीट भी इन्होंने की है। चेन, मोबाइल, ID 2700 रुपए लूटने का आरोप है। हमले में BSF का जवान घायल हुआ है। वाहन की लाइट भी क्षतिग्रस्त होने का दावा है। स्थानीय युवक के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग जवान की तरफ से की गई है। खबर कैमूर से है, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए अब मां मुंडेश्वरी के दर्शन किए जा सकेंगे। सरकार योजना लेकर के आई।
हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर्यटन स्थलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसकी कोशिश है। और ऐसे में हेलीकॉप्टर टूरिज्म सेवा की शुरुआत हो गई है। आज से पहली बार हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और मां मुंडेश्वरी के दर्शन किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद शुरू हुई इस सेवा से स्थानीय लोगों में उत्साह है। पटना से करीब 6,000 रुपये में ऑनलाइन बुकिंग के जरिए श्रद्धालु इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। पर्यटन विभाग का कहना है कि मुंडेश्वरी धाम को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और भविष्य में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कराने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। मां मुंडेश्वरी मंदिर के परिसर में हम लोग आए हैं। इसकी कई उद्देश्य हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि मां मुंडेश्वरी मंदिर के परिसर में बहुत सैकड़ों वर्षों से उसके भग्नावशेष अगल बगल में बिखरे हुए हैं, उनको सजाकर और किस तरह से मंदिर के अगल बगल में उसको मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। मुंडेश्वरी धाम धर्मशाला में आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यह मां मुंडेश्वरी धाम का धर्मशाला है और यहीं मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना की आज शुभारंभ है। आज पहली बार कैमूर की धरती पे, माता मुंडेश्वरी की धरती पर हेलीकॉप्टर उतरा है। इस हेलीकॉप्टर में पटना से यात्री आए हैं और पटना टू कैमूर मुंडेश्वरी जो एक पर पर्सन का जो किराया है लगभग 6,000 रुपये है। आप पटना से इसमें हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और मुंडेश्वरी आधे घंटे 1 घंटे जो भी समय लगता हो आप यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ से टूरिज्म विभाग की जो गाड़ी है आपको पिक करेगी और यहाँ से सीधा मां मुंडेश्वरी धाम ले जाके दर्शन कराएगी। बात करें मुख्यमंत्री बनने के बाद कैमूर की धरती पर पहली बार सम्राट चौधरी आए थे। उन्होंने ही इस योजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम लोग बहुत जल्द मां मुंडेश्वरी धाम को एक अच्छी कनेक्टिविटी देने के लिए हेली टूरिज्म का जो है बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा का योजना का शुभारंभ करेंगे। ऐसा जो टूरिज्म का जो व्यवस्था है, कहीं न केदारनाथ हो या वैष्णो देवी हो, और तीसरा उसके बाद बिहार में पटना टू गया, पटना टू सासाराम, पटना टू मुंडेश्वरी ही व्यवस्था की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं माता मुंडेश्वरी मंदिर को काफ़ी जो टूरिस्ट जो आएंगे उससे कहीं ना कहीं सहूलियत होगी और भी लोगों की जो आना चाहेंगे उन्हें कहीं ना कहीं आसानी होगी। फिलहाल कैमूर से न्यूज़ 18 के लिए अभिनव सिंह। और देखिए, इस बीच एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के पूर्व राज्यपाल के निधन की खबर है। पूर्व गवर्नर DY पाटिल का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनका निधन हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निधन हुआ है और बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे DY पाटिल और जिनका कोल्हापुर महाराष्ट्र में निधन हो गया है। 90 वर्ष के थे। बता दें कि कोल्हापुर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि 29 मई 2012 से 26 नवंबर 2014 तक वो बिहार के राज्यपाल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी DY पाटिल ने अपनी सेवाएं दी थी। वह महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री भी रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र में कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों DY पाटिल ग्रुप की स्थापना की, जिसने राज्य के शैक्षणिक और सामाजिक परिदृश्य को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। रजनीश, 2012 से 2014 तक बिहार के राज्यपाल रहे DY पाटिल हमारे बीच नहीं है, क्या खबर और सामने आ रही है? देखिए राहुल, पूरे देश भर के लिए काफी दुखद खबर है कि बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर DY पाटिल का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 90 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर पाटिल का निधन हुआ है और निश्चित रूप से अपूरणीय क्षति हुई है। एक शून्यता आ गई है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया था। खासकर बिहार की बात करेंगे, यहाँ पर भी हायर एजुकेशन में लोग इनके कार्य को याद करेंगे। 9 मार्च 2012 से लेकर 26 नवंबर 2014 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया था। इसके अलावा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी और काफी चर्चा में रहे क्योंकि बिहार की राजधानी पटना समेत कई राज्यों में DY पाटिल नाम के संस्थान जो है इन्होंने उसकी स्थापना की। उसके बाद कहा जाए तो वर्ष 1991 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। शैक्षणिक योगदान को समाज कभी भुला नहीं सकता है क्योंकि बिहार में भी इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया था और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के साथ साथ
अन्य बिल्कुल, जगहों पर तो ये शिक्षण बड़ी पर क्षति आवाज बढ़ाए। हुई है, दुखद खबर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नीतीश पीएम मोदी की मुलाकात जो है वो हो रही है। ये मुलाकात जारी है, नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। संजय झा भी नीतीश के साथ मौजूद हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है। तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए संजय झा की भी मौजूदगी है और नीतीश कुमार भी नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है और बिहार की राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ केंद्र की राजनीति पर भी बातचीत दोनों के बीच हुई है। तो नीतीश पीएम मोदी की मुलाकात। रवि सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि सिंह, क्या अपडेट है इस मुलाकात को लेकर आपके पास? ये मीटिंग इसलिए है क्योंकि इस कल के बिहार विधानसभा के जो बाई इलेक्शन है उसके रिजल्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री इसमें पार्लियामेंट के अंदर ही हैं, नीतीश कुमार भी और संजय झा, तीनों ही नेताओं की मुलाकात हो रही है। और खास बात यह है कि एक दिन पहले बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट आए, हो सकता है कि मुमकिन है कि उस मुद्दे पर भी बातचीत चल रही हो और भी दूसरे तमाम मुद्दे हैं। पार्लियामेंट का सदन की कार्यवाही सही नहीं चल रही है, लेकिन क्योंकि अभी ताजा जो रिजल्ट आया है तो हो सकता है कि उस मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।